कितना ही रह लो शहर की आड़ में, मसान पूछने तो आना ही पड़ेगा पहाड़ में। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सालों बाद अपने गांव पहुंचे तो उनकी हर जगह काफी चर्चा हुई और कुछ इस तरीके का मीम सोशल मीडिया में तैरने लगा। 20 साल से ज्यादा वक्त के बाद अपने गांव पहुंचे धोनी को लेकर ये मीम बड़ा ही वायरल हुआ। ये भले ही मीम हो, लेकिन इसमें लिखी बात काफी हद तक सच्चाई है। आज भी कहा जाता है कि शहरों में बस चुके पहाड़ी भले ही अपने देवताओं को पूजने अपने गांव ना आए, लेकिन मसान को पूजने जरूर आते हैं। गढ़वाल हो या कुमाऊं, मसान एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हर पहाड़ी जानता है। मसान से जुड़े कई मीम्स आपको नजर आ जाते होंगे। पहाड़ी दोस्तों के बीच एक दूसरे को मसान बुलाना कोई नई बात नहीं है। घर के बड़े बुजुर्ग भी छोटे बच्चे को मस्ती मजाक में कह देते हैं कि तू मसान जैसा क्यों बना है या तू मसान है क्या। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये मसान पहाड़ की संस्कृति में इतना घुला मिला है कि कई बार ये नाम भी मसाणों या मसाणी हो जाता है। हालांकि ज्यादातर वक्त ये नाम सिर्फ एक मजाकिया अंदाज में या फिर चिढ़ाने के लिए रखा जाता है। पहाड़ के कई गानों में मसान का जिक्र भी मिलता है। अक्सर मसान के नाम पर मस्ती मजाक होता है, लेकिन जब ये मसान लगता है तो बड़े बड़े भी सीरियस हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि जिस मसान का जिक्र पहाड़ी करते हैं उससे वो इतना डरते क्यों हैं? आखिर ये मसान होता क्या है? क्या ये कोई भूत पिशाच है या कोई देवता? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसे देवता के तौर पर भी पूजा जाता है। ज्यादातर उत्तराखंड में ही सुनाई जाने वाली मसान कैसे पश्चिम बंगाल में चित्रकारी के तौर पर मौजूद है, कैसे इसे बिहार और झारखंड समेत कई जगहों पर मसान बाबा के तौर पर भी पूजा जाता है, और ये मसान हमारी संस्कृति में आखिर आया कहां से? आस्था के इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं मसान के बारे में हर एक बात विस्तार से। जो लोग पहाड़ से हैं वो जानते हैं कि मसान भूत प्रेत को ही बुलाया जाता है। आमतौर से मसान नदी और गधेरों के आसपास रहने वाले भूतों को कहा जाता है। बता दें कि पहाड़ में भूत कहाँ पर लगा है, उसके हिसाब से उसका नाम और काम अलग अलग होना संभव है। अगर आप पर गाड़ गधेरे का भूत लगा है तो उसे गाड़ों को मसान कहा जाता है। बण यानी जंगल में लगे मसान को बणों को मसान कहा जाता है। स्थान के मुताबिक मसान के नाम के साथ वो जगह भी जुड़ जाती है। अब इस मसान का वर्णन भारत सरकार किस रूप में करती है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मसान की असली परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये मसान कहा किसे जाता है? इसका जवाब प्रोफेसर डी.डी. पंत अपनी किताब उत्तराखंड ज्ञानकोश में देते हैं। वो बताते हैं कि मसान एक अप्राकृतिक मृत्यु से मरने वाला व्यक्ति होता है जिसकी सदगति यानी कि अंतिम संस्कार नियम अनुसार नहीं हुआ होता। इसकी वजह से बाद में वो प्रेत बन जाता है। किताब के मुताबिक मसान अक्सर गांव के आसपास किसी एकांत सुनसान नदी घाटी या फिर जंगलों में रहता है। ये अपने परिवेश में आने वाले व्यक्तियों, खासकर बच्चों, महिलाओं और कमजोर मानसिकता वाले लोगों को पीड़ित करता है। ये आत्माएं अक्सर शमशान घाट के आसपास ही भटकती रहती हैं। इन्हें नदी के एक संगम से दूसरे संगम तक का अधिपति भी माना जाता है। जिस तरह प्रोफेसर डी.डी. पंत मसान की परिभाषा देते हैं, कुछ उसी तरह भारतीय सरकार भी इसे परिभाषित करती है। भारत सरकार अपने सांस्कृतिक पोर्टल पर इसकी परिभाषा देती है। सरकार के मुताबिक मसान और खबीस दोनों एक ही चीज है। पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक मसान या खबीस शमशान के भूत होते हैं। ये आमतौर से दो नदियों के संगम पर पाए जाते हैं। जिस किसी पर भूत लगने का कारण ज्ञात नहीं होता वो मसान या खबीस का सताया हुआ माना जाता है। मसान काला और कुरूप समझा जाता है। वो लोगों के पीछे दौड़ता है, कभी वो भैंसे की बोली बोलता है तो कभी भेड़ बकरियों और जंगली सुअर की तरह चिल्लाता है। कभी वो साधु का वेश धारण कर यात्रियों के साथ चल देता है। मसान की गुनगुनाहट कुछ अलग मालूम होती है। ये ज्यादातर रात को चिपटता है। खबीस भी मसान की तरह तेज मिजाज वाला होता है। ये अक्सर अंधेरी गुफाओं और जंगलों में पाया जाता है। पहाड़ में भी मसान को एक ऐसा ही भूत समझा जाता है जो काला और कुरूप होता है। यही वजह है कि जब किसी व्यक्ति को कुरूप अवस्था में देखा जाता है या किसी के चेहरे में कुछ काला रंग लग जाता है तो उसे मजाक या फिर चिढ़ाने के लिए पहाड़ी लोग मसान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मसान की परिभाषा तो आपने जान ली, लेकिन ये मसान लगने के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि कैसे पता चलता है कि किसी पर मसान लगा हुआ है।
उत्तराखंड ज्ञान कोश के मुताबिक जिस पर मसान लगता है, यानी कि जो इसकी चपेट पर आता है, वो बीमार हो जाता है। उस पर दवा दारू किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। वहीं भारत सरकार अपने पोर्टल पर बताती है कि मसान लगने के बाद लोग उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, कुछ लोग नाचने लगते हैं तो कुछ बड़बड़ाने। पहाड़ के लहजे से ये सभी बातें सही है। पहाड़ में माना जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति पर मसान लगता है तो वो कुछ इसी तरीके की हरकतें करने लगता है या तो बीमार हो जाता है। हम आपको उन जगहों के बारे में भी बताएंगे जहां पर मसान को देवता के तौर पर पूजा जाता है और कैसे मसान पश्चिम बंगाल पहुंचकर एक कला बन जाता है। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि पहाड़ों में मसानों को भगाया कैसे जाता है। मसान को संतुष्ट करने का केवल एक ही तरीका है, उनकी रखवाली और झाड़ा ताड़ा किया जाए, यानी कि उन्हें पूजा जाए। और ये पूजा जागर के जरिए ही लगाई जाती है। आमतौर पर रात को ही इनको पूजा जाता है। पहले पहाड़ों में मसान को भगाने के लिए बकरा, मुर्गा, मुर्गी, सूअर इत्यादि की बलि दी जाती थी। हालांकि अब बलि का प्रचलन काफी हद तक कम हो चुका है। अब सांकेतिक बलि दी जाती है, जिसमें तरबूज को काटकर पिशाचों के लिए छोड़ दिया जाता है। उड़द की दाल और चावल की बनी खिचड़ी इनकी प्रिय मानी जाती है। मसान को संतुष्ट करने के लिए इन्हीं से उनकी पूजा भी की जाती है। पूजे जाने के आधार पर इन्हें देवता भी कहा जाता है। विवाह इत्यादि के अवसर पर जब भी दूल्हा दुल्हन किसी ऐसे क्षेत्र से गुजरते हैं जहां मसान के लगने की आशंका होती है, तो वहां पर वधुओं के सर के ऊपर से अक्षत और पैसे फरक कर, यानी कि उनके सर के ऊपर से घुमाकर पीछे की ओर फेंकना जरूरी माना जाता है। मान्यता ये है कि ऐसा नहीं किया गया तो मसान वधुओं पर लग सकता है और उन्हें परेशान या बीमार कर सकता है। मसान को भगाने की पूजा में अक्सर महिलाओं और बच्चों को शामिल नहीं किया जाता। टिहरी की पट्टी भलदार के तिमिली गांव में मसान देवता का एक छोटा सा देवालय है। अल्मोड़ा के फलदाकोट के काकड़ी घाट के करीब कंडारखुआ नाम की जगह पर कोसी नदी के पास भी इनका एक मंदिर स्थापित है। वहीं हल्द्वानी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बैलबासनी गांव में नदी के किनारे आज भी मसान देवता का एक मंदिर है, जहां लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इस गांव में मसान को एक भूत के तौर पर नहीं, बल्कि इष्ट देवता के तौर पर पूजा जाता है। मान्यता ये है कि मसान देवता गांव की रक्षा करते हैं और जंगली जानवरों से ग्रामीणों की सुरक्षा भी करते हैं। यहाँ पर मसान देवता को पूरी, गुड़, खिचड़ी इत्यादि चढ़ाई जाती है। यहाँ ये मान्यता भी है कि जब गांव में किसी को भी कहीं न्याय नहीं मिलता तो मसान देवता के दर पर आकर उसे न्याय मिलता है। इस मंदिर में आज भी 10 साल से छोटे बच्चे और महिलाओं का आना वर्जित है। इसी तरीके का एक पक्का और पुख्ता मंदिर मसान देवता का पिथौरागढ़ के सक्तेश्वर में भी है। यहाँ पर भी इन्हें पूजा जाता है। इस गांव की मान्यता ये है कि एक मछुआरा था जिसके जाल को मसान देवता ने पकड़ लिया और फिर इन्हें प्रसन्न करने के लिए मछुआरों ने यहाँ मंदिर बनवाया और तब से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। इसी तरह मसान से जुड़ी कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें स्थानीय देवता गंगनाथ जो के 13 वर्ष में काली घाटी के मसान के पकड़े जाने का जिक्र भी आता है। इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर आमतौर से मसान का कोई पक्का मंदिर नहीं होता। अक्सर नदी के किनारे इनका एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है, जहां इनको कई जगह पूजा जाता है। ऐसा नहीं है कि मसान सिर्फ पहाड़ों में ही मिलता है। यूपी, बिहार और झारखंड में भी मसान होने के सबूत हैं। यहाँ मसान बाबा, मसानी बाबा जैसे शब्द अक्सर सुनाई देते हैं। झारखंड में नकटा मसान का मंदिर भी है। यूपी, बिहार का ये मसान उत्तराखंड की तरह ही भूत प्रेतों से ही जुड़ा है। इस तरफ मसान को शमशान के भूत के तौर पर देखा जाता है और फिर इसका इलाज भी तांत्रिक विद्या के जरिए ही किया जाता है। माना जाता है कि मसान बाबा भैरव देवता से जुड़े होते हैं और पिशाच योनि के होते हैं। यहाँ आपको मसान बाबा के भजन भी सुनने को मिलते हैं। इन भजनों में भी इसे तंत्र विद्या और भूत प्रेत से जोड़कर ही पेश किया जाता है। यहाँ उत्तराखंड, यूपी, बिहार में मसान भूत प्रेत से जोड़ा जाता है, तो वहीं पश्चिम बंगाल पहुंचते पहुंचते ये एक कला में बदल जाता है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मसान कला काफी ज्यादा फेमस है और ये कला उत्तराखंड की मसान से काफी ज्यादा मिलती जुलती नजर आती है। बंगाल की मसान कला की प्रेरणा भी मसान देवता ही है। बंगाल में मान्यता है कि मसान देवता भी शमशान के नजदीक ही रहते हैं। बंगाली में मसान का मतलब शमशान से ही है। बंगाल की राजवंशी जनजाति मसान देवता की पूजा करती है। मान्यता है कि मसान देवता अपनी शक्तियों के जरिए लोगों के दुख दर्द दूर करते थे, इसलिए मसान देवता की यहाँ पूजा की जाती है।
मसान देवता की पूजा के दौरान उन्हें एक रूप देने के लिए उनके चित्र बनाए गए और आगे जाकर यही चित्रकला मसान कला बनकर फेमस हुई है। अब इस कला का जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन से पहाड़ का मसान भी जुड़ता है। मसान कला का ओरिजिन बौद्ध धर्म को बताया जाता है। मसान कला में बनाए जाने वाले चित्र तिब्बत के थंका पेंटिंग से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मसान कला तिब्बत से ही यहाँ पहुंची। दरअसल तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म में तांत्रिक विद्या का प्रचलन था। इसमें शमशान के करीब रहने वाले देवताओं को पूजा जाने की प्रथा थी। इसी धर्म में मसान देवी की कल्पना की गई प्रतीत होती है। जब तिब्बत के लोग व्यापार करने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचे तो ये मसान देवी भी उनके साथ आई। इसके बाद क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन होने के बाद ये मसान देवी सिर्फ भूत प्रेत के तौर पर यहाँ रह गई। जिन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा वहाँ आज भी मसान देवता से जुड़ी मान्यताएं व्याप्त हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये मसान यानी कि भूत लोगों के डर और कपोल कल्पनाओं से बनी हुई छवि है। जब भी कभी किसी पहाड़ी को जंगल में आते जाते डर लगता है या फिर उसे कुछ चीज दिखने का भ्रम होता है तो उसे मसान नाम दे दिया जाता है। जिस तरह सभी भूत प्रेत की कहानियां बताई जाती हैं, ठीक उसी तरह मसान की मान्यताओं को भी बताया जाता है। हालांकि पहाड़ की जड़ों में मसान की मान्यताएं इतनी गहरी बसी हुई हैं कि उससे जुड़े डर और विश्वास आज भी ताजा है। इस सीरीज के जरिए हमारी कोशिश आप तक उत्तराखंड की मान्यताओं और देवी देवताओं की तथ्यों की थाती पर पेश करने की है। इस सीरीज में हम आप तक उत्तराखंड के अलग अलग मुद्दों को लोक मान्यताओं और तथ्यों के आधार पर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते और ना ही उन पर विश्वास करते हैं। हमारा काम आप तक उत्तराखंड से जुड़ी जानकारी को उसके असल स्वरूप में पहुंचाना है। अब उन मान्यताओं पर आप विश्वास करें या उन्हें अंधविश्वास माने, इसके लिए दर्शक स्वतंत्र हैं। लेकिन आप मसान पर विश्वास करें चाहे ना करें, एक चीज है जिस पे आप विश्वास जरूर करेंगे कि जैसे रणबांकुरे उत्तराखंड की थाती पैदा करती है, वैसा शायद ही कहीं और होता है। देखिए ऐसे ही रणबांकुरों की बहादुरी की कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही अगर आपके पास मसान या आस्था से जुड़े किसी विषय को लेकर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।